हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको वर्मा क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में एसपीडी का रिवाइज योर सेल्फ रेलवे समान विज्ञान है। इस बुक में जितना भी प्रश्न है इस चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आज हम लोग एसपीडी का पेज नंबर दूसरा सेट नंबर दूसरा देखने वाले हैं, क्योंकि पहला हो चुका है। अगर आप लोग अभी तक पहला नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट चेक कीजिए, आपको सभी एक जगह पे मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन भी आप चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ भी मिल जाएगा। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपको लास्ट में ज़रूर बताना है कि 34 प्रश्न में आपको कितना सही जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में और इस पेज में 34 प्रश्न टोटल साइंस दिया गया है। तो 34 प्रश्न में वीडियो को लास्ट में आपको बताना है कि 34 में कितना सही गया आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट देखेंगे। प्रश्न संख्या फर्स्ट में आपको क्या बताना है, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर क्या होता है। कंप्यूटर की भाषा में आपको बताना है कंपाइलर का क्या कार्य होता है। तो कंपाइलर का कार्य होता है उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम होता है। कंपाइलर का यही कार्य होता है कि उच्च स्तरीय भाषा जो होता है उसको मशीनी स्तरीय भाषा को रूपांतरण करना ही उसका काम होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है AWACS का पूर्ण रूप क्या होता है। AWACS का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। एयरबोर्न वार्निंग कंट्रोल सिस्टम होता है। AWACS का पूर्ण रूप क्या होता है, तो एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम होता है। नेक्स्ट है बताना है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस जो है नहीं कह रहा है, नहीं खोजना है कि नहीं इसमें से कौन सा जो है इनपुट डिवाइस, इस चार ऑप्शन में से एक नहीं है। तो एक नहीं जो इनपुट डिवाइस है वो माइक्रो प्रोसेसर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, लेकिन फ्लॉपी ड्राइव जो है इनपुट है, माउस भी इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 में बताना है पोर्टलैंड सीमेंट में मुख्य घटक क्या होता है। पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है उसमें प्रमुख रूप से क्या पाया जाता है। तो पोर्टलैंड सीमेंट में प्रमुख रूप से जो होता है चूना होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिनियम होता है और मैग्नीशिया होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक पूछ रहा था क्या क्या है, तो चूना हो जाएगा, सिलिका हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा तथा मैग्नीशिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, नेक्स्ट प्रश्न में है फोटोग्राफी में पिक्सल के रूप में प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में जो प्रयोग किया जाता है पिक्सल के रूप में उसका क्या प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी पिक्सल के रूप में प्रयोग किया जाता है क्या, तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपको बताना है, प्रश्न के नेक्स्ट में है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। इस चार ऑप्शन में रेक्टिफायर को आप कहाँ पे उपयोग कीजिएगा, तो रेक्टिफायर का जो प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। रेक्टिफायर जो होता है जो हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है मोबाइल के चार्जर में रेक्टिफायर, क्योंकि एसी से हम लोग डीसी में कन्वर्ट करते हैं और मोबाइल को चार्ज करते हैं। तो रेक्टिफायर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, पूछेगा रेक्टिफायर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, आपको बताना है। रतौंधी जो किसी व्यक्ति को होता है किस विटामिन के कारण होता है रतौंधी, आपको बताना है। अगर आप लगा रहे हैं विटामिन ए तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी रोग होता है। अगर किसी को विटामिन ए कम जाता है तो उसको रतौंधी का बीमारी होने की संभावना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्यों, या क्यों ऐसा होता है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालते हैं पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि यह होता है क्यों ऐसा, तो इसलिए मिट्टी का तेल छिड़काव किया जाता है कि लार्वा के सांस लेने में बाधा डालता है और जो मच्छर होता है डूब कर मर जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। प्रश्न क्या बोल रहा था, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस लेने में बाधा डालता है, इसलिए मच्छर डूब कर मर जाते हैं, इसलिए मच्छर कम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है
कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा क्या है? तो केवल बाइनरी संख्या होता है। कंप्यूटर समझता है सिर्फ बाइनरी संख्या को और कोई संख्या को नहीं समझता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, इनमें से कौन सा रोग जो है वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है? इस 4 ऑप्शन में से कौन सा रोग जो है वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है? सॉरी, याद रखिएगा, नहीं रोका जा सकता है। देख लीजिए कौन सा रोग जो है वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नहीं रोका जा सकता है, मधुमेह रोग को वैक्सीन से नहीं रोका जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मधुमेह। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, स्पॉन्डिलिटिज नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? अगर किसी को स्पॉन्डिलिटिज नामक रोग हो गया है तो इस 4 ऑप्शन में से किसको प्रभावित करेगा? तो स्पॉन्डिलिटिज जो है नामक रोग है वो मेरुदंड को प्रभावित करता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा मेरुदंड। तो आप लोग याद रखिएगा कि स्पॉन्डिलिटिज नामक रोग जो है किसको प्रभावित करता है? तो मेरुदंड को प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, बासिंग सोडा, धोने वाला सोडा जिसको बोलते हैं, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है ये बासिंग सोडा है? तो बासिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं। किसको कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग सोडा या धोने वाला सोडा कहते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट के खाने वाला सोडा कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है खाने वाला सोडा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी में जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको खाने वाला सोडा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहा है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट इस 4 ऑप्शन में से कौन है? रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट इस 4 ऑप्शन में से कौन है? तो अणु जो है रासायनिक यौगिक में सबसे छोटा संभावित यूनिट है। ऑप्शन नंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा अणु। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में प्रयोग हाइपो रासायनिक रूप से क्या होता है? अभी पीछे इसको पढ़े थे हम लोग। फोटोग्राफी में उपयोग हाइपो रासायनिक रूप से क्या होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट आपको बताया था। तो ऑप्शन नंबर इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को बताना है, मरकत किससे बनाया जाता है? मरकत जो है किससे बनाया जाता है? इस 4 ऑप्शन में से मरकत जो है किससे बनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेरियम से बनाया जाता है। बेरियम से ही मरकत बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करते जाइएगा। अगर आपका कोई भी राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि इतना प्रश्न में आपका कितना सही गया। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, किसकी कमी के कारण अरक्ता एनीमिया रोग होता है? हिंदी में अरक्ता बोलते हैं, इंग्लिश में एनीमिया रोग बोलते हैं। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो एनीमिया रोग जो होता है, एनीमिया रोग अरक्ता की कमी, तो लोहा की कमी से होता है। अरक्ता की बीमारी जो होता है लोहा की कमी से, अगर लोहा शरीर में घट जाता है तो एनीमिया रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का रूप होता है। शुद्ध जल का इस 4 ऑप्शन में से क्या होता है? तो वर्षा का जल जो होता है शुद्ध जल होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ए, वर्षा का जल। नेक्स्ट प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये 4 ऑप्शन में से नीली क्रांति है किससे संबंधित है? कृषि से, लौह इस्पात से, सिंचाई से या मत्स्य उद्योग से? तो नीली क्रांति जो संबंधित है मत्स्य उद्योग से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के पेड़ में जड़ में पाया जाता है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है। किसके जड़ में पाया जाता है? तो सीवी का पौधा जो होता है उसमें प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को बताना है, लोहा का सबसे बहुलक स्रोत क्या है? लोहा आप लोग इस 4 ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो हरी सब्जी आप खाइएगा तो लोहा प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, हरी सब्जी से प्राप्त होता है, उसका स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न है, टेट्रा एथिलेट जो है पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? टेट्रा एथिलेट पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो इसलिए मिलाया जाता है कि अपस्फोटिक रोधक दर बढ़ाने के लिए, अपस्फोटक रोधी जो दर है उसको बढ़ाने के लिए टेट्रा एथिलेट मिलाया जाता है पेट्रोल में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा तत्व है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में है प्रचुर तत्व क्या होता है? तो नेक्स्ट प्रश्न बताना है। नेक्स्ट प्रश्न में है, मानव का पीएच मान जो होता है लगभग कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान लगभग में
कितना होता है आपको बताना है। 3 होता है, 12 होता है, 6 होता है, 7.4 होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस प्रक्रम द्वारा कर्पूर आसानी से शुद्धि किया जा सकता है? किस प्रक्रम द्वारा कर्पूर जो है आसानी से शुद्धिकरण किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन कीजिएगा तो शुद्धिकरण हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर इसका ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें है? इस 4 ऑप्शन में सबसे कम जो होता है कार्बन किसमें है? ढालवा लोहा में है, या इस्पात में है, या पिटवा लोहा में, या कच्चा लोहा में है? तो सबसे इस 4 ऑप्शन में कार्बन का न्यूनतम मान जो है सबसे कम है, पिटवा लोहा में सबसे कम होता है कार्बन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अत्यधिक आघातवर्ता धातु कौन सा इस 4 ऑप्शन में है? सबसे ज़्यादा आघातवर्ता जो है इस 4 ऑप्शन में किसका है? तो सोना का सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, सोना। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? बताना है रक्त में कौन सा तत्व इस 4 ऑप्शन में से नहीं पाया जाता है। तो बताइए 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्रोमियम है जो रक्त में नहीं पाया जाता है। क्रोमियम रक्त में नहीं पाया जाता, लेकिन लोहा, तांबा, मैग्नीशियम ये सभी रक्त में पाया जाता है, लेकिन क्रोमियम है जो रक्त में नहीं पाया जाता है। आलू का अंकुरन उपयोगी है किसमें? आलू का अंकुरन किसमें उपयोगी होता है? तो आलू का अंकुरन जो होता है जनन के लिए उपयोगी होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जनन के लिए। प्रश्न संख्या नेक्स्ट बताना है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट में निम्न में से किस पौधे में वृद्धि सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? आपको बताना है किस पौधे में वृद्धि के लिए सबसे कम वर्षा की आवश्यकता होता है। इस 4 ऑप्शन में सबसे कम वर्षा, कम जल का आवश्यकता होती है किसका? तो बाबुल का पेड़ लगाइएगा तो इसमें पानी की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कह रहा था निम्न में से किस पौधे में वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो सबसे कम जल की आवश्यकता होती है बबूल का पौधा में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक के रूप में समानतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक के रूप में समानतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक के लिए नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर बी, नरम लोहा। विद्युत चुंबक के रूप में समानतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। गोबर गैस में प्रमुख अवयव बताना है आपको। गोबर गैस में प्रमुख अवयव क्या होता है? मीथेन होता है, इथेन होता है, प्रोपेन होता है, या क्लोरीन होता है? बताइए। तो गोबर गैस में प्रमुख अवयव जो होता है मीथेन होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मीथेन। आप लोग याद रखिएगा गोबर गैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो मीथेन हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या नेक्स्ट बताना है। नेक्स्ट में आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाते हैं? तो रवा बनने के लिए बचने के लिए इसमें मिलाते हैं जिलेटिन। रवा बनने से बचने के लिए इसमें आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है। रवा बनने का मतलब पिघलने से बचने के लिए इसमें आइसक्रीम में जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है, जिससे बचा हुआ रहता है, जल्दी पिघलता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध किससे है? एनाटॉमी विज्ञान का वह शाखा है जिसका संबंध किससे है? आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्राणी एवं पौधे की रचना से संबंधित है एनाटॉमी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्राणी एवं पौधे की रचना है। नेक्स्ट बीमारी और लास्ट देखेंगे, मिर्गी एक बीमारी है, किसका बीमारी है मिर्गी? आपको बताना मिर्गी एक बीमारी है, किसका बीमारी है? तो स्नायु प्रणाली का एक बीमारी है, स्नायु प्रणाली का एक बीमारी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग कोई वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। दोस्तों 34 प्रश्न में आपको साइंस में कितना नंबर आया आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों इसी तरह अपना प्यार और दुलार बनाए रखिएगा इस चैनल पे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।